बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो। अगर गोविंद भगवान रूठ जाए तो गुरु संभाल लेंगे, लेकिन गुरु रूठ जाए फिर भगवान भी नहीं संभाल। कहते हैं कि एक गांव में एक किसान, गरीब किसान गेहूं का फसल लगाया। गेहूं का फसल पक गया था, 4-6 दिन में काट लेने वाले थे। कहते हैं बाबा भोलेनाथ, पहले जमाने की बात है ना, रोड न बस न जीप न ट्रेन, बैलगाड़ी की ऊंची सवारी। कहते हैं बैलगाड़ी के सवारी पर शंकर भगवान पूरे परिवार के साथ तीर्थ जा रहे थे। जैसे बहुत लोग गए थे कल तीर्थ गंगा नहाने, माघी पूर्णिमा का, तो भगवान शंकर वे तीर्थ गए जा रहे थे, पहले रोड थे नहीं, तो बैलगाड़ी की ऊंची सवारी, बैल तो बैल आर चलते थे, बैल तो बैल वो पका गेहूं के फसल में हल गए, घुस गए। बैल तो है, अब पका गेहूं के फसल में बैलगाड़ी घुस जाए कितना नुकसान होगा। बगल में बूढ़ा किसान रखवारी कर रहा था, तो देखा नहीं, वहीं से गाड़ी आया, हमरे पका गेहूं के फसल में कौन घुस गए भाई, बैलगाड़ी लेके वहीं जैसे गाड़ी आया। बोले वो वैसे घुस रहा, गाड़ी सुना बस सरापे दे दिए कि जाओ तुम हमको गाली देते हो, एक बोझ में एक पाउंड गेहूं होगा। जैसे वो शराब दिया, वो व्यक्ति किसान मायूस हो गया, गाड़ी पूरी थी, शंकर भगवान इसका श्राप लग जाएगा। अब मैं कर्ज लेके बीज लाया हूँ, कर्ज लेके खेती किया हूँ, पानी पटवन किया हूँ, जुताई किया हूँ, एक बोझ में आप लोग किसान हैं, कितना 10 किलो 15 किलो 20 किलो 25 किलो तक होता है, जैसा बोझ बांधते हैं, लेकिन कितना छोटा बने 10 किलो से कम है। अब एक पौवा एक बोझ में होगा, कितना नुकसान हुआ, बीज का भी पैसा ऊपर नहीं होगा। बेचारे किसान, गरीब किसान रोने लगे, अब तो भगवान शंकर का श्राप लग जाएगा। वे बेचारे रोते रोते घर गया, घर में अपने पत्नी प्रति रोने लगे, सारी बात बताया। पत्नी पूछती है क्या हुआ, का कपार फूटा, भगवान शंकर जा रहे थे पूरे परिवार के साथ बैलगाड़ी से तीर्थ, हमारे पका गेहूं के फसल में घुसा, नुकसान हुआ, हम पहचाने पाए, गाड़ी आए तो भगवान शंकर श्राप दे दिए। कहा कि जाओ एक बोझ में एक पाउंड गेहूं होगा, तुमको घरे आया है। अब उनकी पत्नी भी रोने लगी, लेकिन वो समझदार थी, वो गुरु बनाया, गुरु जी से दीक्षा लेते थे, गुरु जी से ज्ञान ध्यान लेके सत्संग भजन करते थे, साधना करते। उसे रोने के बाद थोड़ा साहस आया कि मैं अपने गुरु जी को ये बात बताऊं। गुरु जी विवेकी समझदार है, ज्ञानी है, गुरु जी को युक्ति बता दे, या वैसा भी दुख पड़ता है तो कोई ऐसे गुरु बनाओ ज्ञानी समझदार, जो सारी दुखनमा उनके पास है। ध्यान दीजिए, ये दुखनमा ये नहीं कि बेटा तो पानी नहीं लेते, सेवा नहीं करते, तो भर के बताया करो भैर दो। पूरे बाप माई से मेरा निवेदन प्रार्थना है, अगर बेटा तो अगर कष्ट भी देता है तो भैर दो करो, मत बताओ, शिकायत ना करो। आपको बाबा शिकायत नहीं करेंगे, हमको दुख देते हैं, दुख देता है, शिकायत ना करो किसी आदमी पड़ोसी के पास। अगर रोना है तो दीवार के नजदीक रो लो, लेकिन किसी पड़ोसी आदमी के पास मत शिकायत। वो उलट के बात कह देगी, सुनेगा तो लगेगा कि मेरा ही आदमी है, 8-10 दिन में बदल जाएगा, हम अच्छा का कहेगा, देखने तो की दशा करें दुर्गति।